रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। पहाड़ तोड़ तबाही से उत्तराखंड सिसक रहा है। चमोली से आज लैंडस्लाइड का एक ऐसा खतरनाक वीडियो आया जिसे देखकर रूह कांप गई। इससे पहले कल जोशीमठ से पहाड़ के चकनाचूर होने का वीडियो भी आपके हमारे सामने आ चुका है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ कमजोर होकर तिनके की तरह बिखर रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का कब्जा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आसमानी आफत से कब राहत मिलेगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरकते पहाड़, डूबते मैदान, मुश्किल में जान। चमोली के पाताल गंगा इलाके में लैंडस्लाइड के इस वीडियो ने लोगों के मन में खौफ भर दिया है। बहुत बड़ा हिस्सा है पहाड़ का। ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा बादल है। जब पहाड़ तोड़कर आई तबाही के इस वीडियो को देखकर ही रूह कांप रही है, तो सोचिए जो लोग यहाँ मौजूद थे उनके ऊपर क्या बीती होगी। देखिए, जब ये जानलेवा लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ कितने सैलानी मौजूद थे। अचानक पहाड़ चीरकर आ रहे मलबे को देखकर यहाँ चीख पुकार मच गई। कितना डेंजर, ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं टनल को कोई कुदरत की इस विनाश लीला को अपने कैमरे में कैद कर रहा था, तो कुछ सैलानी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो किसी तरह अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएं। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर लैंडस्लाइड के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद है। ये देखिए। एक बार फिर देखिए कैसे 35 सेकंड की इस तबाही ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। देखिए कितना मंजर ये देखिए। हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। होगा मुझे ऐसा लगता है, आप देख सकते हैं गुम्बद यहाँ पे सामने दिख रहा है, कितना डेंजरस लग रहा है, ऐसा लग रहा बादल है। इस हाईवे के बंद होने से चार धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अब जोशीमठ में गरजते बादल, दरकते पहाड़, सहमते इंसान और मुश्किल में जान वाले इस खौफनाक मंजर को देखिए कैसे जोशीमठ में पहाड़ों में सड़क पर 50 से ज्यादा लोग फंसे हैं और उनकी आंखों के सामने पहाड़ का बड़ा हिस्सा तिनके की तरह धंस रहा है। मुश्किल इस बात की है कि एक तरफ पहाड़ चकनाचूर होकर गिर रहा है, दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई है, यानी आगे दरकता पहाड़ और पीछे मौत की खाई। सवाल है कि ऐसे में सैलानी कैसे जान बचाएं? जोशीमठ से आया पहाड़ गिरने का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जोशीमठ समेत कई शहरों में बारिश के बाद कुदरत की तबाही के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं जोशीमठ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगातार पहाड़ी दरक रही है। कल शाम को भी यहाँ पे मार्ग बंद हुआ था और हमने बताया था कि लगातार यहाँ पहाड़ी टूटने का सिलसिला जारी है। लंबी लाइनें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ देखें तो यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो तीर्थ यात्री है वो यहाँ फंसे हुए हैं। मार्ग पे SDRF, पुलिस, BRO हर कोई यहाँ पे तैनात है ताकि मार्ग को किसी भी तरह से खोला जाए। अगर उस तरफ की बात करें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने की जो लंबी लाइन है वो भी 2 से 3 किलोमीटर तक पहुँच चुकी है। ऐसी सूरत में जब भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और उपचुनाव के लिए चुनाव कर्मियों को बूथ तक पहुंचना था, तो उन्हें जंगलों और पहाड़ों में पगडंडियों के रास्ते अपने मुकाम तक पहुंचना पड़ा। अब ऊधम सिंह नगर के खटीमा का हाल देखिए। मूसलाधार बारिश ने कैसे खटीमा को पूरी तरह डुबो दिया है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखने से पता चल रहा है कि बारिश ने कितनी तबाही मचाई है।
पूरा इलाका पानी से घिरा नजर आ रहा है, मानो पूरे खटीमा पर सैलाब ने कब्जा कर लिया हो। अब खटीमा की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रिकॉर्ड बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। खेतों में पानी भरने से फसल सड़ रही हैं। कुदरत के कहर के आगे किसान भी मजबूर नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर चट्टानों के खिसकने का खतरा लगातार बना हुआ है। दूसरी ओर कम समय में ज्यादा बरसात से ज्यादातर डैम लबालब हो चुके हैं। ऊधम सिंह नगर के नानक सागर डैम में भी जब जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ा तो उसके गेट खोलने पड़े। हालात ये हैं कि जबरदस्त बारिश की वजह से नीचे बसी पूरी कॉलोनी में भी पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में फिर जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। उधर हल्द्वानी में भी जोरदार बारिश की वजह से रिहायशी इलाके जलमग्न दिखे। प्रशासन के सामने पहली चुनौती बाढ़ का पानी निकालने की है और जिन लोगों के घर बाढ़ से बर्बाद हो गए उन पर राहत के लिए मुआवजे का मरहम भी लगाया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज, खटीमा और दूसरे प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूँ और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग लगे हुए हैं। उधर ऊधम सिंह नगर के पचोरिया इलाके में आई बाढ़ से हुई बर्बादी की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। वैसे पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत तो हर साल आती है, लेकिन इस बार आसमानी आफत का जब ऐसा आगाज है तो अंजाम सोचकर ही डर लगता है। जोशीमठ से कमल नैन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। है क्योंकि उत्तराखंड जबरदस्त भयंकर बारिश, बाढ़ और उसके बाद भूस्खलन से परेशान है, तो उत्तराखंड से पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लोगों से ये अपील की है कि वो संभल कर रहें, अपना ध्यान रखें। ये अपील बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी की तरफ से हुई है। पूरे उत्तराखंड में और विशेषकर जो गढ़वाल लोकसभा उसमें दिख रहा है कि अतिवृष्टि के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर मार्गों में पत्थर भी गिर रहे हैं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से यह आग्रह है कि वो यात्रा करते वक्त बहुत सावधानी बरतें, साथ ही इस अतिवृष्टि के समय पर अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। जगह जगह पर समय पे मार्ग भी अवरुद्ध हो रहे हैं। हमारा राज्य प्रशासन के सभी लोग सचेत हैं, एसडीआरएफ के लोग भी सचेत हैं और जहां मार्ग बंद हो रहा है उसको खोला भी जा रहा है और भारत सरकार की तरफ से भी लगातार निगरानी हो रही है। एनडीआरएफ के जवान भी पूरी तरीके से सचेत हैं। मेरा सभी अपने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों से आग्रह है कि वो इस वक्त पूरी सावधानी बरतें। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या और पहाड़ों पर भारी भरकम मशीनों से हो रहे विकास कार्य हैं, क्योंकि ड्रिलिंग से पहाड़ कमजोर होकर बिखरने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। अब हम आपको बताएं, देखिए, साल 2018 में उत्तराखंड में 496 भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, जिसमें 47 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद साल 2019 में 291 भूस्खलन की घटनाएं हुई, 25 लोगों की जान चली गई। लेकिन 2020 में अचानक लैंडस्लाइड की संख्या करीब 3 गुना बढ़कर 973 हो गई, 25 लोगों की यहां पर भी मौत हुई। साल 2021 में 354 भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, ये 21 का आंकड़ा आ गया यहां पर, और इसमें 48 लोगों की मौत हो गई। 2022 में 245 बार लैंडस्लाइड हुई। अलग अलग हादसों में 2022 में 39 लोगों की मौत हो गई। लेकिन वर्ष 2023 में हैरान करने वाले आंकड़े हमारे सामने आए। अगस्त 2023 तक उत्तराखंड में 1173 भूस्खलन की घटनाएं हुई और 30 लोगों की इसमें मौत हुई। अब 2024 भी आपको हमें जबरदस्त डरा रहा है। अभी आपने पहाड़ों पर मूसलाधार मुसीबत देखी, अब मैदानी इलाकों में बाढ़ का रौद्र रूप हम आपको दिखाते हैं। नेपाल में बहुत ज्यादा बारिश और बैराज से लगातार पानी छोड़ने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार में नदियां उफान पर हैं।
कई जिलों में बाढ़ है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। यूपी के कई जिलों में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पानी का प्रकोप जानलेवा बने उससे पहले ही सीएम योगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाढ़ से जूझ रहे इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे थे तो नीचे कैसे खेत तालाब में तब्दील नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को बाढ़ से हो रहे नुकसान का आकलन करके प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी में कई किलोमीटर तक बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देखिए, एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट पर बैठे सीएम योगी लगातार अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत बचाव का काम शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था, आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। वहीं लखीमपुर खीरी में कल तक शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते हवा में झूल रही रेलवे लाइन आज शारदा नदी में गोते लगाते दिखी। आज नदी में डूबी रेलवे लाइन का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते मैलानी से पलिया रूट पर रेलवे ट्रैक बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए भी लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों से काफी देर तक बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पीलीभीत में जब सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने कई बच्चों से भी बात की। योगी ने उनका नाम पूछा और स्कूल के बारे में बात की। इस बार बाढ़ ने पीलीभीत में पूरनपुर, सदर और बीसलपुर तहसील में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। उधर बाराबंकी में भी सरयू नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। देखिए, बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मानो सरयू अपने साथ साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। नेपाल के बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाराबंकी में 35 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। मंदिर हो या स्कूल, अस्पताल हो या बाजार, सभी सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। नेपाल में बारिश हुई है, उसके बाद से लगातार घाघरा नदी में भी जलस्तर बढ़ रहा है और सूरतगंज ब्लॉक क्षेत्र में 2 मजरे ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के घरों तक कुछ पानी पहुँचा है। तो इन लोगों को बंदे पे जो रात शिविर होता है उस पर शिफ्टिंग की कार्रवाई शुरू करा दी है और उनके लिए सभी समुचित व्यवस्थाएं कराई गई हैं। वहीं स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जीवन भर की कमाई एक बार फिर बाढ़ में बर्बाद हो रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। अरे इस तो सारी स्थिति गड़बड़ चल रही, पानी बढ़ रहा है और नदी के कगार पर घर। ये लिहाजा से दिक्कत तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब कहाँ चले गए। कहूँ सरकार जमीनों नहीं दे कि भाई घर बना ले, पैसा है नहीं जो खरीद ले, तो जो राम करी है वह हो। वहीं हापुड़ में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। दिल्ली लखनऊ रोड पर नंदनी फ्लाईओवर पर कई फीट तक पानी भरा दिखा। ऐसा लग रहा है ये कोई सड़क नहीं बल्कि नदी हो। उधर बिहार में भी नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से कोसी गुस्से में दिख रही है। कोसी का ऐसा कहर वैसे तो हर साल दिखता है, लेकिन इस बार शुरुआत में ही कोसी ने कई गांवों को डूबने पर मजबूर कर दिया है। विशेष में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।